आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। This call is now being recorded. पुच्छे प्रगृह्य भुजंगिम पुच्छे प्रगृह्य भुजंगिम सुप्तामुद्धधयच्चतां निद्रां विहाय सा शक्तिर् ऊर्ध्वमुत्तिष्ठते हठात्। पुच्छे प्रगृह्य भुजंगिम। भुजंगी शब्द का अर्थ क्या है? सर्प। हाँ? पुच्छे प्रगृह्य भुजंगिम सुप्तामुद्धधयच्चतां। पुच्छे मतलब उस पूंछ को पकड़कर, किनका पूंछ को पकड़कर? उस भुजंगिनी को, मतलब सर्पिणी को पूंछ पकड़कर सुप्ताम उद्वधयच्चताम, उनको क्या? सुप्त मतलब सोते हुए है, जो उनको जगाना चाहिए। जो सोते हुए कुंडली है या सर्पिणी है, उसकी पूंछ पकड़कर उसे जगाना चाहिए। मुद्बोधयच्चताम, उसे जगाना चाहिए। निद्राम विहाय सा शक्ति ऊर्ध्वमुत्तिष्ठते हठात। निद्राम विहाय मतलब निद्रा को छोड़कर, सा शक्ति ऊर्ध्वमुत्तिष्ठते हठात। ये शक्ति क्या? इससे वह शक्ति निद्रा छोड़कर ऊपर की ओर उठती है। शक्ति ऊर्ध्वमुत्तिष्ठते हठात। इससे वह शक्ति निद्रा को छोड़कर ऊपर की ओर उठती है। समझ गए? उसे सोते हुए जो सर्पिणी है। हाँ, सर मैं ये बोल रही थी कि बुक में है वो 111 नंबर पे दूसरा श्लोक है। अच्छा, श्लोक नंबर को छोड़िए, यहाँ तक हुआ था ना सभी में? यस सर, 111 पढ़ना था। हाँ, भिन्न भिन्न किताब में भिन्न भिन्न इसका नंबर है। नंबर को छोड़िए, श्लोक ये है ना, यहाँ तक पढ़े थे। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, यहाँ तक हुआ था। फिर हम लोग इससे पढ़ रहा हूँ। पुच्छे प्रगृह्य भुजंगिम सुप्तम उद्वधयच्चताम निद्राम विहाय सा शक्ति ऊर्ध्वम उत्तिष्ठते हठात। इसका अर्थ यह है कि उसे सोते हुए सर्पिणी को, जो सते हुए सर्पिणी है, उसके पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। इससे क्या होता है? निद्राम विहाय सा शक्ति ऊर्ध्वम उत्तिष्ठते हठात। इससे वह शक्ति निद्रा को छोड़कर ऊपर की ओर उठती है। देखे थे ना, सर्पिणी मतलब यहाँ सांप का अर्थ क्या है? वो कुंडली शक्ति का बात कह रहे हैं, उससे पढ़े थे ना। इससे पहले कुंडली कुटिला आकारा सर्पवत परिकीर्तिता। जो कुंडली कैसे देखने में है? कुंडली सर्प के समान है और टेढ़ी मेढ़ी आकार बताई गई है। तो इसमें कहते कि उस सोते हुए सर्पिणी को पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। नेक्स्ट है अवस्थिता चैव फणावती। अवस्थिता च एव फणावती सा प्रातश्च सायं प्रहरार्धमात्रं प्रपूर्य सूर्यात् परिधान युक्त्या प्रगृह्य नित्यं परिचालनीया। अवस्थिता च एव फणावती। अवस्थिता च एव फणावती मतलब जो उस मूलाधार में स्थित उस कुंडलिनी को, जो कुंडलिनी शक्ति है फणावती मतलब उस कुंडलिनी शक्ति जो है, उसको प्रातः सायं प्रहरार्धमात्रम, प्रातः काल में, सायं और प्रहरार्ध मतलब अर्ध प्रहर तक। अर्ध प्रहर मतलब 3 घंटे तक। एक प्रहर मतलब 6 घंटा होता है, और प्रहरार्ध मतलब आधा प्रहर। आधा प्रहर मतलब कितने हैं? 3 घंटे तक। प्रपूर्य सूर्यात परिधान युक्तिया प्रगृह्य नित्यम परिचालनीय। उसे क्या करना चाहिए? सूर्य मतलब उस पिंगला नाड़ी से, उस सूर्य नाड़ी से पूरक करके, सूर्यात परिधान युक्ता, सूर्य नाड़ी से पूरक करके प्रगृह्य नित्यम परिचालनीय,
जो सही सही से मतलब युक्ति पूर्वक पकड़कर नित्यम परिचालनीय, नित्यम मतलब हर दिन उसे चालना करना चाहिए। ठीक है, मूलाधार में जो कुंडलिनी है, मूलाधार में जो कुंडलिनी है उसको प्रातः काल में, सायं और कितने समय तक, आधा प्रहर तक, प्रहरार्ध मात्रम, आधा प्रहर नाम 3 घंटे तक प्रपूर्ज सूर्यात परिधान युक्तिया, सूर्य नाड़ी से पूरक करके, युक्तिया मतलब युक्ति पूर्वक अच्छे से पूरक करके, सूर्य नाड़ी से मतलब पिंगला नाड़ी से प्रगृह्य नित्यम परिचालनीय करने का चालना चाहिए, अभ्यास प्रयास करना चाहिए हर दिन इसके। कब कब? प्रातः काल, सायं 3 घंटे तक। हाँ, प्रातः सायं कितने समय तक? आधा घंटा, आधा प्रहर तक, अर्ध प्रहर 3 घंटे तक इसका चालना करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़कर सुनाइए, कल पढ़ेंगे। प्रेरणा जी पढ़िए। ऊर्ध्व वितस्ति मात्रम तु विस्तारम चतुरंगुलम मृदुलम धवलम प्रोक्तम वेष्टितांबर लक्षणम। अच्छा पढ़े हैं। ऊर्ध्वम वितस्ति मात्रम तु विस्तारम चतुरंगुलम मृदुलम धवलम प्रोक्तम विष्टितांबर लक्षणम। याद है किसी को? कौन बता सकते हैं? भूमिका जी बताइए। क्या सर? ये वितस्ती जो शब्द है, यहाँ देखे ना, वितस्ती, वितस्ती शब्द और कहाँ पढ़े थे इससे पहले? कभी पढ़े थे वितस्ती? यस सर, सूत्र नेति में एक वितस्ती होता है, हाँ, लंबाई 9 इंच। वितस्ती मानम सूक्ष्म सूत्रम में पढ़े थे ना। तो ऊर्ध्वम वितस्ती मात्रम तु विस्तारम चतुरंगुलम, और चतुरंगुल शब्द कहाँ पढ़े थे? वस्त्र धोती। हाँ, चतुरंगुल विस्तार हस्त पंचदशायतम, उसमें पढ़े थे। चतुरंगुल मतलब 4 अंगुल और वितस्ती मतलब 9 इंच। ऊर्ध्वम वितस्ती मात्रम तु विस्तारम चतुरंगुलम मृदुलम धवलम प्रोक्तम वेष्टितांबर लक्षणम। ऊर्ध्वम वितस्ती मात्रम तु, ऊर्ध्वम मतलब यहाँ जो मूलाधार से कितना ऊंचा, ऊर्ध्व मतलब ऊंचा, कितने ऊंचा? 9 इंच। वितस्ती मतलब 9 इंच, 9 इंच ऊंचाई पर, तथा तो विस्तारम चतुरंगुलम, और 4 अंगुल विस्तार मतलब चौड़ाई। उसका लंबाई और चौड़ाई कितने? 4 अंगुल, और विस्तार मतलब उसका 4 अंगुल लंबा, चौड़ा और मोटाई कितना? चतुरंगुल, चतुरंगुल नाम 4 अंगुल, 4 अंगुल नाम 3 इंच। ठीक है। मृदुलम धवलम प्रोक्तम वेष्टितांबर लक्षणम। मृदुल, मृदुल मतलब कोमल, जो सॉफ्ट, सॉफ्ट, हाँ। और धवलम, धवलम मतलब सफेद। वेष्टित अंबर, वेष्टित अंबर मतलब वस्त्र में लिपटे हुए। लक्षणम एक कैसा है? मूल स्थान से एक वितस्ती ऊंचाई, मतलब 9 इंच ऊंचाई, और 4 अंगुल उसका विस्तार है, ऐसा। और कैसा? मृदुलम कोमल, सफेद, धवलम मतलब सफेद है। मृदुलम धवलम प्रोक्तम वेष्टितांबर लक्षणम, यह है कोमल सफेद वस्त्र में लिपटे हुए, ऐसा इसका लक्षण है, कंद का लक्षण ऐसा है। ऊर्ध्वम वितस्ति मात्रम तो विस्तारम चतुरंगुलम मृदुलम धवलम प्रोक्तम वेष्टितांबर लक्षणम।
जो कंद है, कंद के लक्षण कैसा है ये बताते हैं कि मूल स्थान से 1 बितस्ती ऊंचाई पर और 4 अंगुल विस्तार वाला, कोमल सफेद वस्त्र में लिपटे हुए के समान कंद का लक्षण, वेष्टित अंबर लक्षणम, कंद का लक्षण ऐसा है। नेक्स्ट विजय जी पढ़कर सुनाइए। है विजय सर जी, पढ़िए। सती वज्र आसने पादोकाराभ्यं धारयेत् तृणं गुल्फदेश समीपे च कंदम तत्र प्रवीडयेत्। प्रपीड़येत्, अच्छा पढ़े। सती वज्रासने पादौ, सती वज्रासने पादौ कराभ्यां धारयत दृढ़म गुल्फदेशे समीपे च कंदम तत्र प्रपीड़येत्। सती वज्रासने पादौ, वज्रासन में बैठकर पादौ कराभ्याम धारयत दृढ़म, वज्रासन में बैठ गए, फिर क्या करना है, पादौ दोनों पैर को, पादौ मतलब दोनों पैर को, कराभ्याम धारयत दृढ़म, कराभ्याम मतलब कर शब्द का अर्थ जानते हैं, कर मतलब हाथों से, धारयत दृढ़म कैसे पकड़ना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक पकड़ना चाहिए। गुल्फदेश समीपे च कंदम तत्र प्रपीड़येत्, और गुल्फ मतलब क्या है, कौन बता सकते हैं? इससे पहले भी आसन के लक्षण जब पढ़े थे उसमें पढ़े थे गुल्फ शब्द, गुल्फ मतलब एड़ी, गुल्फ देश समीपे च कंदम तत्र प्रपीड़येत्, गुल्फ देश का मतलब एड़ी को कहा, दोनों पैर के एड़ी को कहा दृढ़ता से पकड़े और उस एड़ी से कंध को जोर से दबाए। हाँ, तो यहाँ वज्रासन जैसे नॉर्मली करते हैं वो वज्रासन नहीं यहाँ, और वज्रासन मतलब क्या है, यहाँ क्या पढ़े थे स्वात्माराम जी ने, वज्रासन किसको कहा, याद नहीं? पद्मासन, सिद्धासन, पद्मासन नहीं, सिद्धासन के क्या क्या नाम पढ़े थे? भद्रासन, मैं कहा कि सिद्धासन के और क्या नाम पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे ना? वज्रासन था इसका नाम एक, एतत् सिद्धासनम प्राहु अन्य वज्रासनम विदुहु, यस सर, वज्रासन, इसको मुक्तासन, गुप्तासन, सिद्धासन कहते हैं, वज्रासन कहते हैं, पढ़े थे तब। तो एतत् सिद्धासनम प्राहु अन्य वज्रासनम विदु, तो यहाँ वज्रासन में बैठने के लिए कहा, मतलब कौन सा आसन में, जो सिद्धासन में, ठीक है। वज्रासन में बैठकर पादौ कराभ्याम धारयत दृढ़म, पादौ मतलब दोनों पैर को, क्या, पादौ कराभ्याम धारयत दृढ़म, दोनों पैर को क्या कैसे पकड़ना है, दृढ़ता पूर्वक। गुल्फो देशे समीपे च कंदम तत्र प्रपीड़येत्, एड़ी को कहाँ दबाना चाहिए, प्रपीड़येत् मतलब दबाना चाहिए, है। गुल्फ देश समीपे च कंदम, जो एड़ियों के पास, तब ऐसे जब बैठ जाते सिद्धासन में तब एड़ी कहाँ रहता, तो एड़ी कंद के सामने रहते, तब उसको क्या करना चाहिए, एड़ी से वो कंद को जोर से दबाना चाहिए। तो वहाँ जो वज्रासन मतलब यहाँ सिद्धासन में बैठने के लिए कहा है। तो जो नॉर्मली सिद्धासन के बाद उसमें कहा गया है, सतमाराम जी ने जो बताया वो नहीं, उसमें और एक थोड़ा सा अलग था, मतांतर था उसमें। 36 श्लोक में उसमें कहते कि मेढ्रादुपरि विन्नस्य शब्दम गुल्फम तथोपरि गुल्फांतरम च निक्षिप्य सिद्धासनम इदम भवेत्, ऐसा था। तो जो है लिंग के ऊपर बाएं पैर के एड़ी को, तथा लिंग के ऊपर क्या करना चाहिए, बाएं पैर के जो एड़ी है उसको रखना था, और फिर दूसरे पैर का एड़ी को उसके ऊपर रखना चाहिए था। तो ऐसे बैठने से क्या होता, तो वो जो स्थान है बताया गया है, जो मूलाधार से थोड़ा ऊपर, कितने ऊपर है, 9 इंच ऊपर, तो ऐसे बैठने से वो एड़ी 9 इंच ऊपर रहता है, मतलब एक कंध के पास रहते हैं, हमारे जो एड़ी है गुल्फ है वो कंध के पास रहता है, तो उससे क्या, एड़ी से कंध को जोर से दबाना चाहिए तब। हाँ, सती वज्रासने पादौ कराभ्याम धारयत दृढ़म
गुल्फदेश समीपे च कंदम तत्र प्रपीड़येत्। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से हमारे वज्रासन मतलब सिद्धासन, तो सिद्धासन में बैठकर दोनों जो घुटने हैं उसको दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। पैर को पकड़ना चाहिए मतलब कैसे पकड़ोगे, जैसे कि घुटने हैं, घुटने को दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। और जो एड़ी या हील कहाँ रहते, तब कंध के सामने रहते, वो एड़ी 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 से क्या करना चाहिए, उस कंध को जोर से दबाना चाहिए। कंदम तत्र प्रपीड़येत्, कंध को दबाना चाहिए। नेक्स्ट पढ़कर सुनाइए। भूमिका जी है, यस सर। पढ़िए। वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीं कुर्यादन्तरं भस्त्रां कुण्डलीमाशु बोधयेत्। अच्छा पढ़े हैं। वज्रासन स्थितो योगी चालयित्वा च कुंडलीम, योगी कौन सा आसन में बैठेंगे, वज्रासन में, और क्या करना चाहिए, चालयित्वा च कुंडलीम, और इस कुंडली को चलाने की क्रिया करे। वज्रासन स्थितो योगी चालयित्वा च कुंडलीम, वज्रासन में बैठना चाहिए साधक को और इस कुंडली को चलाने की क्रिया करे। कुर्जाद अनंतरम भस्त्राम, इसके बाद क्या करना चाहिए, अनंतरम मतलब इसके बाद, अनंतर क्या करना चाहिए, भस्त्राम, भस्त्रावल लोह का रस पढ़े थे, भस्त्रा अर्थ यहाँ भस्त्रिका कुंभक का बात कह रहे, भस्त्राम कुंडलीम आशु बोधयेत्, इसके बाद भस्त्रिका कुंभक करे, इससे क्या होता है, कुंडलिम आशु बोधयेत्, इससे कुंडलिनी क्या होता है, शीघ्र से जग जाता है। इसे करने से क्या होता है, कुंडलिनी शीघ्र जगती है। साधक किसमें बैठेंगे, वज्रासन स्थितो योगी, योगी वज्रासन में बैठेंगे, चालयित्वा च कुंडलिनी, इस कुंडलिनी को चालना करेंगे। फिर कुर्जाद अनंतरम भस्त्रम, इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। फिर कुंडली माशु बोधयेत्, इससे क्या होता है कि कुंडलिनी जो है वो शीघ्र जगती है। नेक्स्ट मेघा जी पढ़कर सुनाइए। सर भानोराकुञ्चनं कुर्यात् कुण्डलीं चालयेत् ततः मृत्युवक्रगतस्यापि तस्य मृत्यु भयं कुतः। हाँ अच्छा पढ़े हैं। भानोराकुंचनम कुर्यात् कुंडलीम चालयेत् ततः, भानु शब्द का अर्थ जानते हैं, भानु का अर्थ है, भानु शब्द का अर्थ क्या है, चंद्र का सूर्य, सूर्य। हाँ, भानोर आकुंचनम कुर्यात् कुंडलिम चालयेत् ततः, भानु मतलब क्या है, सूर्य। तो यहाँ सूर्य मंडल कहाँ था, चंद्रमंडल देखे थे आज्ञा चक्र में, और सूर्य मंडल कहाँ है, जो कौन सा चक्र है ये, नाभि में कौन सा चक्र होता है, मणिपुर चक्र। तो भानोर आकुंचनम कुर्यात् कुंडलिम चालयेत् ततः, उस नाभि प्रदेश ये है जो सूर्य मंडल, उसको क्या करना चाहिए, आकुंचन करना चाहिए, और कुंडलीम चालयेत् ततः, तब कुंडली को चलाना चाहिए, कुंडली क्या करना चाहिए, तब चलाए। नाभि प्रदेश में जो है जो सूर्य मंडल, उसको क्या करना चाहिए, आकुंचन मतलब खींचना चाहिए, तब कुंडली को चलाए। फिर इससे क्या होता है कि मृत्यु वक्त्रगतस्यापि तस्य मृत्यु भयं कुतः, इससे जो साधक मृत्यु वक्त्रगतस्यापि, वक्त्र शब्द पढ़े थे इससे पहले कहीं, शीतकाम कुर्यात् तथा वक्त्रे, याद है जब कुंभक पढ़े थे, शीतकाम कुर्यात् तथा वक्त्रे घ्राणेन एव विजृंभिकाम, ऐसा पढ़े थे। शीतकाम कुर्यात् तथा वक्त्रे, वक्त्र मतलब मुंह में, तो मृत्यु वक्त्रगतस्यापि, जो मृत्यु के मुख में गए हैं ऐसा साधक, मृत्यु वक्त्रगतस्यापि, जो मृत्यु मुख में गए हैं ऐसा साधक, तस्य मृत्यु भयं कुतः, उसका कहाँ मृत्यु का भय है,
इसका अर्थ क्या है? उसका मृत्यु का भय नहीं रहता है। तस्य मृत्यु भयम कुतः, कहते कि उसका क्या मृत्यु का भय है। अर्थ यह है कि उसका मृत्यु का भय नहीं रहता है। मृत्यु वक्त्र गतस्यापि, जो मृत्यु के मुंह में गए हैं ऐसे साधक का और मृत्यु का क्या भय है। जो भानोर आकुंचनम कुर्जात कुंडलिनीम चालयेत, नाभि प्रदेश में जो है, जो मणिपुर चक्र, तो नाभि जो सूर्य मंडल है वहां क्या करना चाहिए? आकुंचनम कुर्जात, आकुंचन करना चाहिए और इसके बाद कुंडलिनी चालना करना चाहिए। फिर मृत्यु वक्त्र गतस्यापि, जो मृत्यु के मुंह में गए हैं ऐसे साधक का और मृत्यु का डर ही नहीं रहता। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? आशा देश पांडे जी पढ़िए। यस सर। मुहूर्त द्वय मुहूर्तद्वय पर्यंत दिखने रहे सर। मुहूर्तद्वय पर्यन्तं निर्भयं चालनादसौ ऊर्ध्वमाकृष्यते किंचित सुषुम्नायां समुद्गता। गता। हाँ अच्छा पढ़े हैं। अरे रे। सर एक मिनट सर, पहले वाले श्लोक में यहाँ इस बुक में लिखा गया है कि सूर्य नाड़ी से पूरक करना है। हाँ बताया था, तो उसमें ये बताया ना बराबर है? किसने सूर्य नाड़ी से पूछा था? ये भानो कुंचन कुर्यात कुंडली। भानो और आकुंचन मतलब क्या है? पूरक ने आकुंचन मतलब खींचना चाहिए। आकुन नाभि प्रदेश में जो सूर्य नाड़ी है उसको क्या करना चाहिए? नाभि प्रदेश से स्थित सूर्य नाड़ी का आकुंचन करना चाहिए। नाभि प्रदेश में जो सूर्य नाड़ी है, मतलब सूर्य आकुंचन से ये तात्पर्य है कि नाभि मंडल के भीतर को आकुंचन करना चाहिए। इसमें इसका अर्थ यह है। इसका अर्थ जैसे कि तड़ागी मुद्रा करते हैं, उसमें घेरण्य संहिता में एक मुद्रा बताया है, तड़ागी मुद्रा जैसा ऐसा करना है। घेरण्य संहिता में एक मुद्रा है तड़ागी मुद्रा, उसके जैसा ये करना है। नाभि प्रदेश में जो सूर्य मंडल है उसको आकुंचन करना चाहिए और कुंडलनी को चलाना चाहिए। इससे मृत्यु मुख से गए जो साधक उसको और मृत्यु का डर ही नहीं रहता। फिर मुहूर्त द्वय पर्यंतम निर्भयम चालनादा असौ, कितने समय तक चलाना चाहिए? उसे 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर। मुहूर्त द्वय पर्यंतम निर्भयम, निर्भय मतलब बिना डर से, मतलब निर्भीक होकर। मुहूर्त द्वय पर्यंतम निर्भयम चालनाद असौ, इस मुहूर्त द्वय तक उसे 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर चलाना चाहिए। 2 मुहूर्त मतलब कितने जानते हैं? 2 मुहूर्त होता है कि 24 मिनट। 4 घड़ी के 2 मुहूर्त होता है। 4 घड़ी का 2 मुहूर्त होता है और 1 घड़ी का अवधि होता है 24 मिनट। मतलब 2 मुहूर्त मतलब कितने मिनट? बताइए। कहा कि 4 घड़ी का 2 मुहूर्त होता है और 1 घड़ी का 48 मिनट। 48 मिनट। 48 कैसे? 4 घड़ी से 4 घड़ी का 2 मुहूर्त होता है। 4 घड़ी का मतलब क्या है? 2 मुहूर्त। और 1 घड़ी का समय कितना है? 24 मिनट। तो 4 घड़ी मतलब कितना हुआ? 96। हाँ कितना है? 96 मिनट। मुहूर्त द्वय पर्यंतम निर्भयम चालनाद असौ, तो उसे 2 मुहूर्त तक कितना उसको निर्भय होकर चलाने से क्या होता? ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचित सुषुम्नायाम समुद्गता। ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचित, कुछ प्रविष्ट वहां शक्ति क्या होता है कि ऊपर की ओर खींच जाती है। कहा? ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचित सुषुम्नायाम समुद्गता। ये ऊर्ध्व मतलब शक्ति ऊपर की ओर खींच जाती है, सुषुम्ना तक ये खींच जाती है। ऐसा चालना करने से 2 मुहूर्त तक उसे चालना करने से सुषुम्ना में कुछ शक्ति क्या ऊपर की ओर खींच जाती है।
नेक्स्ट सोनाली जी पढ़कर सुनाइए। यस सर। तेनो कुंडलिनी तस्याः तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्ना मुखध्रुवं जहाति तस्मान् प्राणो यस्य सुषुम्ना व्रजन्ति स्वतः। हाँ, व्रजति स्वतः। अच्छा पढ़े। तेन कुंडलिनी तस्याः सुषुम्नायां मुखं ध्रुवं जहाति तस्मात् प्राणोऽयं सुषुम्नां व्रजति स्वतः। तेनो कुंडलिनी तस्याः सुषुम्नायां मुखम ध्रुवम। तेनो कुंडलिनी तस्याः मतलब ऐसा करने से कुंडलिनी सुषुम्नायां मुखम ध्रुवम, सुषुम्ना के मुख को ध्रुवम मतलब अवश्य ही छोड़ देते हैं। जहाति तस्मात् प्राणो अयम सुषुम्नाम व्रजति स्वतः। अच्छा, ऐसा करने से कुंडलिनी जो है वो सुषुम्ना के मुख को छोड़ देते हैं, जिससे जहाति तस्मात् प्राणोयम सुषुम्नाम व्रजति स्वतः, जिससे वहां प्राण सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अपने आप कहा सुषुम्नाम व्रजति स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप कहाँ पहुंच जाता है, अपने आप सुषुम्ना के अंदर आ जाए। हाँ, अभी ठीक से सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, हाँ कोई भैया अभी सुनाई रहा है? हेलो, यस सर अभी ठीक। सुन पा रहे हैं अभी? क्या कहा? कि तेनो कुंडलिनी तस्याः सुषुम्नायां मुखम ध्रुवम। ऐसे सुषुम्ना मुख को छोड़ देते हैं। मुख को ध्रुव मतलब निश्चित ही छोड़ देते हैं। जहाति तस्मात् प्राणोऽयं सुषुम्नां व्रजति स्वतः, जिससे ये प्राण स्वतः मतलब अपना आप ही सुषुम्ना के अंदर, सुषुम्नां व्रजति सुषुम्ना के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट 119 पढ़कर सुनाइए। कौन पढ़ेंगे? मंजू जी पढ़ सकते हैं तो मेघा जी कोई पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। तस्मात् संचाल ये नित्यं सुप्ता मरुन्धितं तस्याः संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते। हाँ अच्छा पढ़े हैं। एक छोड़ दिए शब्द सुख सुप्तम अरुंधतिम। हाँ, तस्मात् संचालय नित्य सुख सुप्तम अरुंधतिम तस्याः संचालनेन एव योगी। बताइए अरुंधति किसका पर्यायवाची है? पढ़े नहीं? इसके बाद कुंडलिनी के और एक पर्यायवाची पढ़े थे ना, कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिरीश्वरी कुंडली अरुंधति चाहिए थे शब्दाः पर्यायवाचकाः। पढ़े थे? कल पढ़े थे ना? यस सर यस सर यस सर। अरुंधति किसके पर्यायवाची है? उस कुंडलिनी शक्ति के ही पर्यायवाची है अरुंधति। तस्मात् चालयन् नित्यं सुख सुप्तम अरुंधति। क्या कहा कि इससे इसलिए सुपूर्वक सती हुई जो अरुंधति है, अरुंधति माने और कुंडली जो है
उसको प्रतिदिन क्या करना चाहिए, चालयन नित्यम, उसका चालन हर दिन करना चाहिए, नित्यम करना चाहिए। तस्मात् संचालयन नित्यम, उसके चालना नित्य करना चाहिए। योगी सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा रोगे ही प्रमुच्यते, उसके संचालन मात्र से ही जो योगी वो रोग से प्रमुख, कुंडली के संचार करते हैं, इसे उसके संचालन मात्र क्या 117 का क्या बताया सर? 117 श्लोक का बता दो ना प्लीज। अभी सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, यहाँ नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा। कहाँ गया? हाँ, तस्याः संचालनेन एव तस्य संचालनेन नित्यं सुख सुप्तम अरुन्धति, हेलो, सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। यस हाँ, तस्मात् संचालयन नित्यम सुख सुप्तम अरुन्धतिम तस्याः संचालनेन एव योगी ही रोगे ही प्रमुच्यते। उस जो सुख पूर्वक सोए हुए अरुंधति मतलब जो कुंडलिनी है, उसका चालना क्या करना चाहिए, हर दिन करना, चालयन नित्यम, इसका चालना हर दिन ही करना चाहिए। तस्याः संचालनेन एव, ऐसा चालन करने से क्या होता है, योगी जो योगी साधक है उसको रोगे ही प्रमुच्यते, रोग से छुटकारा पा जाते हैं। नेक्स्ट पढ़कर सुनाइए कोई। मेघा जी पढ़िए। है मेघा जी? जी सर। पढ़िए। येन संचालिता शक्तिः स योगी सिद्धि भाजनम किमत्र बहुनोक्तेन कालम जयति लीलया। हाँ, येन संचालिता शक्ति ही स योगी सिद्धि भाजनम, जो इस शक्ति मतलब जो इस कुंडलिनी शक्ति का चालना करते हैं, स योगी सिद्धि भाजनम, वो योगी कहता सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धि भाजनम नाम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। किमत्र बहुनोक्तेन कालम जयति लीलया, तो किमत्र बहुनोक्तेन, इसके बारे में और क्या कहूं, कालम जयति लीलया, वो तो लीलया मतलब अनायास ही, मतलब अपने आप ही कालम जयति, काल शब्द का अर्थ क्या है, मृत्यु को, जयति मतलब जीत लेते हैं। तो कहते हैं कि जो योगी इस कुंडलिनी का चालन करते हैं, स योगी सिद्धि भाजनम, वो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। किमत्र बहुनक्तेन, इसके बारे में और क्या बताऊं, कालम जयति लीलया, वो तो अनायास ही मृत्यु को जीत लेता है। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे, कितने लोग हैं? सोनाली जी पढ़िए।
यस सर। है हाँ। पढ़िए। ब्रह्मचर्य रतस्य एव ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य रतस्यैव नित्य हित मिताशीन मंडला दृश्यते सिद्धि कुंडलये अभ्यास योगिना। हाँ अच्छा पढ़िए। कुंड ब्रह्मचर्य रतस्य एव नित्यम हितमिताशनः मंडलात् दृश्यते सिद्धि कुंडली अभ्यास योगिनः। जैसे ब्रह्मचर्य रतस्य एव सदैव जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग हैं, नित्यम हितमितासनः, और जो नित्य मतलब प्रतिदिन हितमितासनः मतलब जो पथ्य भोजन और जो मित आहार जो कहा था, पथ्य आहार और मिताहार को भोजन करते हैं, ऐसा ब्रह्मचारी व्यक्ति मंडला दृश्यते सिद्धि ही कुंडली अभ्यास योगिनः। ऐसा मंडल मंडल शब्द का अर्थ है कि 40 दिन। एक मंडल का अर्थ क्या है? 40 दिन, याद रहेगा। मंडला दृश्यते सिद्धि मतलब वो एक मंडल में ही सिद्धि को, उसके शरीर में क्या सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। हाँ, जो इस ब्रह्मचारी जो व्यक्ति है, ब्रह्मचारी और क्या है, मिताहारी और हिताहारी मतलब जो पथ्य आहार करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मंडला दृश्यते सिद्धि, एक मंडल में ही सिद्धि के चिन्ह उसके कुंडली अभ्यास योगिना, जो इसे कुंडली का चालन करते हैं, मतलब कुंडली शक्ति का अभ्यास करते हैं, चालन का अभ्यास करते हैं, उसको एक मंडल में ही सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लगता है। इससे पहले भी कहीं पढ़े थे ना, ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण कितने दिन में सिद्धि लाभ कर सकते, उसमें कहा था, याद है? ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण अब्दाद ऊर्ध्वम भवे सिद्धि नात्र कार्य संशया, ऐसा श्लोक पढ़े थे इससे पहले। 15 दिन में सर। अब्दाद ऊर्ध्वम, अब्द मतलब 1 साल व उससे कुछ अधिक समय में वो सिद्धि को लाभ कर लेते, ऐसे ऐसे श्लोक इससे पहले पढ़े थे। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग परायण जो व्यक्ति अब्दाद ऊर्ध्वम भवेत सिद्ध, ऐसा पढ़े थे। और पढ़े थे आत्मोद्धायी मिताहारी जावत द्वादश वत्सरम, ऐसा श्लोक भी पढ़े थे। सदा सिद्धासनात् अभ्यासात् योगी निष्पत्ति मापनुयात्, जो साधक 12 वर्ष तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है और परिमित भोजन करता है वो और सिद्धासन का अभ्यास करता है, वो योग में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे पढ़े थे। तो इसमें कहा कि फिर ऐसा ही श्लोक इसमें कहा कि ब्रह्मचर्य रतस्य एवं नित्यम हितमितासनः, जो ब्रह्मचारी है और नित्यम हितमितासनः, जो प्रतिदिन हिताहार मिताहार करते हैं, ऐसा व्यक्ति मंडला दृश्यते सिद्धि, कितने दिन में? 40 दिन में सिद्धि का चिन्ह उसके शरीर में दिखाई देते हैं। तो अभी बताइए, सिद्धि का चिन्ह, हठ सिद्धि के लक्षण कौन बता सकते हैं? यस हाँ सर, मैं बता सकती हूँ। बताइए, बिना देखकर बताइए। शरीर पतला होता है, मुख में प्रसन्नता आती है, नाद ध्वनि सुनाई देता है, आंख स्वच्छ होता है और आरोग्यता आती है और जठराग्नि प्रदीप्त होता है और नाड़ी शुद्ध होता है। इतना ऐसा था। क्रम से और कौन बता सकते हैं इस श्लोक को? बपु कृषत्तम बदने प्रसन्नता, कौन बता सकते हैं? सर वपु कुशत्वम वदने प्रसन्नता नादि स्फुटत्वम नयने निर्मले हाँ आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। जी, बहुत अच्छा बताए। कौन बताए? मेघा जी, ठीक है बताए। सर मैं भी बपु क्रम से कृषत्तम बताई। हाँ ठीक बताया आप भी। और कौन बता सकते हैं हठ सिद्धि के लक्षण? मंजू जी, सोनाली जी, हंसी जी, भूमिका, कल्पना। मैं बता रही सर। हाँ अच्छा, अब बता दिया, बताया। और जो बताया नहीं, और कौन बता सकते हैं?
अभी बताइए कि इसमें कितने दिन में सिद्धि प्राप्त, मतलब सिद्धि का चिन्ह दिखाई देने लगेगा कितने दिन में? जो इस कुंडलिनी शक्ति का अभ्यास करते, कुंडलिनी चालना क्या? आशा देशपांडे जी बताइए। 40 दिन में। हाँ, 40 दिन का अर्थ उसमें क्या दिया गया है? 40 दिन संस्कृत में क्या कहा? एक कितने समय? मंडल। एक मंडल। मंडल याद रहेगा। हाँ, मंडला दृश्यते सिद्धि ही, एक मंडल में ही उसके सिद्धि के चिन्ह दिखाई देते हैं। मंडल का अर्थ क्या है? 40 दिन। 40 दिन में इसका सिद्धि का चिन्ह दिखाई देने लगता है। और जो लोग हैं अभी, इनमें से बताइए कोई जो बिना देखकर वीडियो ओपन करके बता सकते, वो जो कुंडलिनी के पर्यायवाची सिनोनिम्स बता सकते, कौन? बताइए कोई भी है कोई? कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी। यस सर। कुटिलांगी कुटिलांगी कुंडली कुंडली। भुजंगी शक्ति ईश्वरी कुंडली हाँ, एक अरुंधति। करके बताइए, वीडियो ओपन करके बताइए। बता सकते हैं? वीडियो ओपन कीजिए। यस सर, मैं कौन करेंगे? बता सकते हैं। कुटिलांगी कीजिए ओपन। कुंडलिनी। यस सर, बता रही। मैं कहा कि वीडियो कुटिलांगी ओपन करके बताइए। वीडियो ओपन है सर मेरा। नहीं है तो पता नहीं। कुटिलांगी अच्छा, ठीक है। नहीं इसमें है वीडियो कुटिलांगी ओपन। मेरा वीडियो ओपन है, मैं दिख रही हूँ मेरे को। अच्छा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, आप बताइए बताइए। यस सर। कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्ति ईश्वरी कुंडली और अरुंधति। हाँ, और कौन बताएंगे? कल्पना जी बता सकते हैं? नो सर, मुझे श्लोक याद नहीं है। श्लोक बताना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही पर्यायवाची क्या क्या नाम है बता दीजिए। ठीक है, आप सुन लीजिए, आशा देशपांडे जी बताएंगे। सुन लीजिए। यस सर। कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगिनी शक्ति ईश्वरी कुंडली अरुंधति। हाँ, सर कुटिलांगी कुंडलिनी। कल नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो देखा है आज सुबह, तो ये थोड़ा सा नोट्स निकाले, तो कल नहीं थी मैं प्रेजेंट। आपका इससे पहले वाला सेशन था ना, जी 17 सेशन। हाँ, ठीक बताइए आप। और बताइए, कंद का स्थान कौन बता सकते? हैंड रेज कीजिए। कंद का स्थान कहाँ है? आज पढ़े हैं, कंद का स्थान कहाँ है? हाँ, भूमिका जी बताइए। यस सर। कंद का स्थान कल पढ़े थे ना सर। ठीक है, बताइए, काल पढ़े आज पढ़े, कभी भी बता दीजिए कंद का स्थान कहाँ है। एक मिनट सर, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी। अच्छा, ढूंढ रहे हैं। और बताइए, मेघा जी बताएंगे। कंद का लक्षण पढ़े हैं आज। मूलाधार से 9 इंच ऊपर सर और नाभि 4 अंगुल। कंद का स्थान नाभि के नीचे ना। हाँ, बता बताइए। रही हूँ सर। मूलाधार से 9 इंच ऊपर और 4 अंगुल विस्तार है वाला कोमल सफेद वस्त्र से लिपटे हुए के समान है। हाँ, कंद का लक्षण क्या है? मूल स्थान से कितने ऊंचो? वितस्ति मात्रम, पढ़े थे ना, 9 इंच ऊंचा पर। और चतुरांगुलम मतलब 4 अंगुल, उसका चौड़ाई लंबाई विस्तार 4 अंगुल है। और मृदुलम धवलम प्रोक्तम, मृदुल मतलब कोमल, धवल मतलब सफेद, ऐसा। वेष्टिता अंबर लक्षणम, और क्या है? उस कपड़े से लपटे हुए, इस यही कंद का लक्षण है। और बताइए, भगवती गंगा कौन सा नाड़ी को बताया गया है? कीड़ा नाड़ी। ईड़ा। हाँ, तो और इड़ा पिंगला के बीच में क्या रहता? इसमें क्या कहा? बालरंड। बाल। बालरंड। ठीक।
और किसके अभ्यास से योगी मतलब जो भोग भोगते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा कौन सा अभ्यास है जिसका अभ्यास जो लोग भोगी है वो भोग भोगते हुए भी इसके अभ्यास करने से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा कौन सा अभ्यास? आशा देशपांडे जी हैंड रेज किए, बताइए। वज्रोली सर। हाँ, देह सिद्धिं च लभते वज्रली अभ्यास योगतः अयम पुण्य करो योग भोग भुक्ति अपनी मुक्तिदः। ये पुण्य प्रद योगिक अभ्यास का भोग भोगते हुए भी योगी को मोक्ष मिल जाता है उसमें। और कल्पना जी, आप बता सकते हैं वज्रली का अभ्यास कैसे करना है? वज्रली का विधि कौन बताएंगे? वज्रली के क्या प्रोसीड्योर है? मेघा जी। यस सर, मैं बता सकती हूँ। कौन बताएंगे? भूमिका जी, ठीक है, बताइए। वज्रोली ना, धीरे धीरे अच्छी तरह से योनि मंडल का आकुंचन करेंगे और फिर ना यत्न पूर्वक अच्छी नली से फुसफुस की आवाज में मूत्र मार्ग में धीरे धीरे वायु का प्रवेश कराना है। हाँ, फिर जो योनि मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु है उसको ऊपर उठाएंगे और उसको उस चलायमान बिंदु को ऊपर की ओर ही खींच कर रखना है। तो इससे करने से क्या लाभ होता? वो अकाल मृत्यु को जीत लेता है। हाँ, एवं संरक्षयत बिंदु मृत्युम जायति योगवीत। ऐसा करने से, बिंदु की रक्षा करने से जो योग की जानकारी साधक है वो अकाल मृत्यु को क्या करते? जीत लेता है। और क्या होता है उसके शरीर में? शरीर में सुगंध पैदा होता है हाँ, और देह जायते बिंदु धारणात्। इस बिंदु को धारण करने से शरीर में सुगंध पैदा होता है और उसको मृत्यु का भय, जो अभिनिवेश पड़े थे ना, अभिनिवेश इसका नहीं रहता। हाँ, यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुतः। जब तक शरीर में बिंदु रहता है, बिंदु जब तक रहता है तो उसके मृत्यु का भय नहीं रहता। तो वज्रली के कितने भेद देखे हैं, कौन बताएंगे? मंजू जी बता सकते है? मंजू, क्या सर? वज्रली के कितने प्रकार भेद देखे हैं? जानते हैं वज्रली के भेद क्या क्या है? कौन वज्रोली बता? सर मेघा मैं जी, बताऊं? मेघा जी बता पाएंगे? वज्रोली समरोली। हाँ, वज्रली का भेद क्या है? अमरली और सहजोली। तो सहजोली बताइए, आशा देश पांडे जी, सहजोली क्या है? वज्रोली और वज्रोली सेम ही है सर, उसकी प्रोसेस और उसकी प्रोसेस। तो कैसे, थोड़ा बताइए आप सहजोली के बारे में। कौन बताएंगे सहजोली? सर मैं बताऊं? बताइए। सर सहजोली को ये मुक्ति के लिए, मतलब मुक्ति करने के लिए होता है और ये अभ्यास अरे पढ़े थे ना, जले सुभस्म सर निक्षिप्त्वा। मैं बता रही हूँ। बताइए। जले हुए गोबर की उत्तम भस्म को पानी में मिलाना है और इसको शरीर में लेपना है। स्त्री पुरुष दोनों को अपने शरीर में लेपना है। और क्या है? जले हुए गोबर का बस भस्म को सर। स्त्री और पुरुष योगी वज्रली प्रक्रिया से बिंदु को खींचना है। बिंदु को खींचने के बाद उसके अंग में इसको लगाना है और उसमें कुछ समय सुखपूर्वक बैठना है। ठीक है, तो आज इतना तक ही।
फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो पढ़े हैं पुराना पढ़ा सब फिर रिवाइज करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। वेलकम जी।